STHP 2026 के लिए IBS अक्खर ने अनाउंस कर दी है। फाउंडेशन का दूसरा मेरिट लिस्ट भी लग चुका है, तीसरा लगाना चाहिए या नहीं इसके ऊपर देखेंगे। और ये जो स्पेशल स्कॉलरशिप है इसको हम NTS भी बोल देते हैं, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर बात करेंगे। आज मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, आई होप मैं जो है वो बर्दाश्त हो पाऊँगा आप लोगों से। अच्छा, अभी ये एडवर्टाइजमेंट देखें आप STHP वाली जो IBS अक्खर ने अनाउंस की है, कैसे आपको प्रॉपर जो है वो हर चीज़ नज़र आ रही है, प्रॉपरली आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, प्रोग्राम्स हो, या जो है वो कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, हर चीज़ क्लियरली मेंशनड है। यही वो चीज़ मैं जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था अरोड़ वालों से कि भाई आप भी अपनी एडवर्टाइजमेंट तो कम से कम अच्छी बनाओ। और देखें ये मार्केटिंग ही तो है ना, जब भी डायरेक्ट टेस्ट जो है वो हर साल अगस्त में जो है वो कंप्लीट हो जाता है, सारे लिस्ट वगैरह लग जाते हैं, उसके बाद जो है ना वो ये STHP और फाउंडेशन का डाउट्स जो है वो डाल देते हैं कि भाई ये आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। इस साल भी देखें आप जो है वो जब भी कोई STHP के बारे में इनसे पूछ रहा था तो नॉट कन्फर्म करके जो है वो ये आपको बोल रहे थे, और अभी अचानक से इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो इस तरह आप जो है ना हाइप देते हो, मार्केटिंग कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, इस तरह से चीज़ें वर्क करती हैं। भाई आपको जो है वो नहीं पता होता कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। खैर, अच्छी बातें अनाउंस हो गई, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले STHP की। अच्छा, मैं ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेता हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता ये क्या होता है। STHP का मतलब होता है सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध के बच्चों के लिए होता है। इसमें होता यह है कि ये सबसे पहले आपका जो है ना वो एक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो ये आपको 4 महीने के लिए अपने पास बुलाते हैं मेन कैंपस में, और वहाँ पे आपको जो है ना वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि आगे यूनिवर्सिटी लाइफ कैसे गुजारनी है। अगर आप उसमें जो है वो अच्छे से परफॉर्म करते हो, एग्जाम्स वगैरह लेते हैं, उनमें आप पास हो जाते हो, तो ये आपको अपने 4 साल के रेगुलर प्रोग्राम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देते हैं, कोई फ़ी नहीं लेते और कुछ स्टाइपेंड वगैरह भी देते हैं। तो यही एक प्रोग्राम है स्कॉलरशिप रिलेटेड जो सिंध के लिए होता है IBS अक्खर की तरफ से, जिसका पूरा नाम क्या है, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम, जो अभी 2026 के लिए। ठीक है, तो ये जस्ट थोड़ा सा एक क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन है STHP का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करें तो भाई सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना इंटरमीडिएट पास किया हो 2025, 24 या 23 में। इसके अलावा अगर आपने किसी ईयर में पास किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, या आप अगर अभी इंटरमीडिएट में हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने जो है वो अपना इंटरमीडिएट 2021-22 में किया है तो फिर तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसने इम्प्रूव किया हुआ है, जैसे हर साल यहाँ पे इम्प्रूव के जो है वो एग्जाम्स होते हैं ना बोर्ड में, तो अगर आपने अपने इंटरमीडिएट के एग्जाम्स इंप्रूव किए हैं और अब आपके पास जो फाइनल मार्कशीट है इंटरमीडिएट की वो 2023 या 24 या 25 वाली है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी एलिजिबिलिटी कि भाई आप जो है ना वो सिंध से बिलोंग करते हो, ये सिंध के बच्चों के लिए आपके पास अपना डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, तो बनवा लो। अच्छा, इसमें कोई प्री मेडिकल या इंजीनियरिंग का जो है ना वो रोला नहीं होता, आप किसी भी बैकग्राउंड से आप अप्लाई कर सकते हो। कितनी सीट्स होती हैं, कितने बच्चे पिक होते हैं, किस तरह से पिक होते हैं, तो भाई सीट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 रखी गई हैं। हमारे वाइस चांसलर ने कहा था कि मैं इसको 280 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो नहीं कर पाए हैं, तो फिलहाल हमारे पास 200 सीट्स ही हैं, जो कि लास्ट ईयर भी यही नंबर था। तो भाई अब लेट सपोज अगर 5000 बच्चा अप्लाई करता है, 7000 अप्लाई करता है, 10,000 अप्लाई करता है, तो सिर्फ और सिर्फ 200 बच्चे ही पिक होंगे। कैसे पिक होंगे, तो भाई ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं है, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसमें ये आपका फॉर्म ज़्यादा देखते हैं एज कम्पेयर टू मार्क्स। लेट सपोज अगर जो है वो एक बच्चे के 70 मार्क्स हैं और किसी दूसरे बच्चे के 55 हैं, अगर उनको लगता है कि 55 वाला ज़्यादा नीडी है एज कम्पेयर टू 70, तो फिर ये 55 वाले को पिक करेंगे, 70 वाले को पिक नहीं करेंगे। और ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है, 50s वाले जो वो पिक हो जाते हैं और 70, 80s वाले पिक नहीं होते। ठीक है, तो ये अब कैसे चेक करते हैं इन्हीं को पता, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाइंसाफ़ी होती है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैं भी नीडी हूँ, मुझे क्यों नहीं मिली। याद रखो भाई, आजकल तो हर कोई नीडी है ना। लेट सपोज 5000 बच्चा अप्लाई करता है और उनमें से जेन्युइनली 2000 बच्चा वाकई में नीडी है, वो जो है वो फ़ी पे नहीं पढ़ सकता यहाँ पे, वो वाकई में नीडी है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सीट्स तो 200 है ना, फिर भी उनमें से 200 ही पिक होंगे ना, बाकी जो 1800 हैं वो अब कुछ भी बोलें, हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी चीज़ समझनी है कि IB वालों का भी इसमें कोई दोष नहीं है। सीट्स ही 200 हैं तो भाई वो किन किन को पिक करेंगे, तो इसलिए उनके लिए भी इतना आसान नहीं होता पिक करना। तो यहाँ पे ये वाली जो है ना वो चीज़ नहीं होती कि भाई मुझे क्यों नहीं पिक किया, उसको क्यों पिक किया। ये प्रॉपर जो है वो देखते हैं चीज़ें, उसके बाद ही जो है वो 200 बच्चे पिक करते हैं। मेरिट क्राइटेरिया यही होता है कि भाई नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, आपका स्कोर इतना मैटर नहीं करता जितने आपके बैकग्राउंड के डिटेल्स मैटर करते हैं। और मैं तो क्लियरली बोल देता हूँ कि भाई आपके पास जो भी डिटेल्स हैं वो आप प्रॉपरली दे दो। फजूल में झूठ बोलना, सैलरी स्लिप जो है वो गलत अपलोड कर लेना, बिल्स किसी और के अपलोड कर लेना, या पूरी इन्फॉर्मेशन ना देना। बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है पूरी, कि भाई छोड़ दो, इसको नहीं देता, उसको नहीं देता, ये ज़्यादा लगेगा, ये कम लगेगा। तो पहले तो पूरी इन्फॉर्मेशन दो जो भी आपके पास है। जैसे कि लेट सपोज अगर किसी के पास नहीं भी है ना,
अभी वो मैंने बताया भी था कि अगर आपके पास कोई बिल्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसकी एप्लीकेशन लिखते हो कि भाई जिस वजह से नहीं है वो वाला रीज़न मेंशन करोगे, फिर उसकी पिक्चर निकाल के वहाँ पे जो है वो अपलोड कर दोगे। तो डॉक्यूमेंट्स इस तरह जो है वो आपने वहाँ पे प्रॉपरली अपलोड करने हैं। और जो मैंने बताया कि भाई 200 पिक होंगे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप पे, आप रो नहीं सकते कि मेरा तो स्कोर ज़्यादा था तो मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। अच्छा, स्कॉलरशिप में क्या क्या होगा इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो देखो मैंने आपको बोला कि इसमें आपका एडमिशन टेस्ट होता है, तो एडमिशन टेस्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें कोई आपका चालान वगैरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज आप पास हो जाते हो तो उसके बाद क्या होगा, तो वहाँ पे जो आप 4 महीने जाओगे पढ़ने वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ऑल्दो वही 4 महीना सेम फाउंडेशन वाले भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो 50,000 55,000 दे के पढ़ रहे हैं, तो वो वाला आप फ्री में पढ़ोगे। सेम ही पढ़ते हो लेकिन आप फ्री में पढ़ोगे, क्यों? क्योंकि आप ST/SP के थ्रू आ रहे हो, स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो, तो वो आप फ्री में पढ़ोगे। और वहाँ पे वो आपको बुक्स वगैरह देते हैं। पॉइंट फैसिलिटी वैसे भी IBA की जो है वो फ्री होती है सबके लिए, तो वो आपको मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है ना वो 9,000 रुपीज़ भी मिलेंगे उन 4 महीनों के लिए। 9,000 आपको जो है वो हॉस्टल और मेस की सपोर्ट के लिए मिलते हैं। IBA सक्खर की तरफ से आपको कोई हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपने खुद से मैनेज करना है हर महीने, और ये आपको हर महीने जो है वो 9,000 उसके बदले में जो है वो स्टाइपेंड देंगे। और ऐसा नहीं है कि एडवांस में दे देते हैं या शुरू में ही आपको दे देंगे, हर महीने दे देंगे। आपके पास जो है ना वो अपने कुछ पैसे हों जो आप जो है वो फिलहाल इन्वेस्ट कर पाओ अपने हॉस्टल वगैरह के एक्सपेंसेस के ऊपर। ये आपको या तो मिड में देते हैं या तो एंड में ही देते हैं सारे पैसे, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि पहले महीने जो है वो ये आपको 9,000 देंगे, आप हॉस्टल वाले को दो, फिर आपको दूसरे महीने देंगे। आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते बेसिकली, ठीक है। एक सपोर्ट तो है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिपेंडेंट हो जाओ। तो ये आपको स्टाइपेंड देंगे सपोर्ट के लिए, लेकिन फिलहाल आपने जो है ना वो शुरू में खुद ही खर्चा उठाना है। तो फाउंडेशन के लिए आपके पास जो यहाँ से फैसिलिटीज़ हैं वो क्या हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप वो वहाँ पे 4 महीने पढ़ोगे, और आपको 9,000 जो है वो हर महीने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको ये हॉस्टल नहीं देंगे, वो आपने खुद मैनेज करनी है, ठीक है। बाकी बॉक्स पॉइंट वगैरह तो ये हर एक के लिए फ्री होता है। अच्छा, दूसरी क्या इसके अंदर जो है वो फैसिलिटी है कि भाई जब आप ये 200 बच्चे पिक होके वहाँ पे 4 महीने पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश, मैथ, ICT। वो अगर आप तीनों अच्छे से पास करते हो, अपना CGPA अच्छे से मेंटेन कर लेते हो, तो जो टॉप 100 बच्चे होंगे वो हमारे यहाँ पे जो है वो पिक हो जाएंगे रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए। और वहाँ पे भी फिर उनको जो है वो 4 साल की डिग्री के लिए कोई ट्यूशन फ़ी नहीं ली जाएगी। ऑल्दो हॉस्टल फ़ी आपसे लेते हैं, लेकिन ट्यूशन फ़ी नहीं होगी जो यूनिवर्सिटी की फ़ी होती है। और उसमें आपको 4 साल के लिए जो 8 सेमेस्टर होते हैं 5-5 महीने के, उसमें आपको हर महीने 5,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है। तो शुरू में 200 बच्चों को एडवांटेज मिलेगा, फिर उनमें से जो 100 बच्चे मेहनत करेंगे उनको फिर 4 साल के लिए मजीद जो है वो एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। हॉस्टल जो है वो ये देते ही नहीं है। अभी शुरू में आपको हॉस्टल की सपोर्ट के लिए 9,000 मिल रहे हैं 4 महीने के लिए, फिर उसके बाद जब आप रेगुलर में जाओगे तो वहाँ पे तो फिर आपको हर महीने सिर्फ 5,000 ही मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ मैंने आपको बता दी। अच्छा, डेट्स क्या हैं? जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 9 जनवरी, ठीक है। और जो आपका टेस्ट होगा इसका वो होगा 18 जनवरी को, ठीक है। इसके फॉर्म्स शायद अभी आपको वेबसाइट पे ना मिले, 2-3 दिन रुक जाएं, वहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप जो है वो अप्लाई कर लेना, ठीक है। और टाइम से पहले कर लो तो अच्छा है, वरना बाद में वेबसाइट वगैरह हैंग हो जाती है, बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। ये आपकी जो है वो डेट्स भी हो गई, हर चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी ST/SP के बारे में। कुछ बच्चे जो है वो कुछ मिथ्स के साथ जो है वो बड़े होते हैं, तो मैं उनको जो है वो क्लियर कर दूं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि किसी के फादर के पास जो है वो गवर्नमेंट जॉब है, बैंक में काम करता है, बड़ा कोई अच्छा सा बिजनेसमैन है, तो वो वाला बच्चा जो है ना वो सिलेक्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके फादर के पास गवर्नमेंट जॉब भी होती है, बड़े अच्छे जो है वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ में आपने नहीं रहना कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं जो है वो अच्छा खासा सेटल हूँ, मेरे फादर के पास ये जॉब है, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती हैं, तो वो भी सिलेक्ट हो सकता है। और वो वाला बच्चा भी जो है वो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट होकर ना बैठे कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे फादर की डेथ भी हो चुकी है, हम जो है वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें डिपेंडेंट जो है वो रहना पड़ रहा है हर चीज़ के ऊपर, तो हमें तो ये लाजमी मिलनी चाहिए, हम डिज़र्व करते हैं। वही वाली बात कि भाई अगर लेट सपोज जेन्युइनली 2,000 भी नीडी है ना, तो उनमें से पिक तो 200 ही होंगे ना, क्योंकि सीट्स 200 हैं। तो आपने इस मिसकंसेप्शन में नहीं रहना कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, या जो है वो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। आपने बस इसमें अप्लाई करना है। अगर आप पास हो जाते हो तो वेल डन, आप बहुत लकी हो, ठीक है। इसमें लक मैं तो कहूँगा मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे बच्चे फिर अगर वो अच्छा स्कोर कर भी पाएँ और फिर भी ना हो पाएँ तो इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है ना। ये सिचुएशन ही ऐसी है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि भाई ये सिचुएशन की डिमांड ही ऐसी है कि किसी न किसी का दिल जो है वो टूट ही जाता है। तो इस मिथ में नहीं रहना, जैसे मैंने अभी कहा, आपने बस अप्लाई करना है, तैयारी अच्छे से करनी है।
अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा जो है वो स्कोर सिक्योर करना है, और अगर एडमिशन मिल जाता है तो यहाँ पे पढ़ना है, अगर नहीं मिलता तो नो इशू, फिर जो है वो किसी और अपॉर्चुनिटी को देखेंगे। सो दिस इज सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम 2026 एट सखर IBA यूनिवर्सिटी, ओनली इन मेन कैंपस, ये सब कैंपसेस में नहीं होता। फाउंडेशन 2026 की बात करते हैं, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, बस वही शेयर करनी है। अच्छा, ये जो STHP का टेस्ट पैटर्न है ना, ये फिलहाल पब्लिक हुआ ही नहीं है। ऑल्दो अगर आप देखो STHP अनाउंस हुई ही नहीं है, ये तो हमें एडवर्टाइजमेंट मिली है तो हम आपको जो है वो इन्फॉर्म कर रहे हैं। अभी ये वेबसाइट पे आ जाएगा, आज ही आ जाएगा या कल परसों तक आ जाएगा, तो वहाँ पे आपके पास फॉर्म का लिंक भी होगा और सैम्पल पेपर भी होगा जिसमें टेस्ट पैटर्न लिखा होगा, तो वो मैं शेयर कर लूँगा आपसे कम्युनिटी में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो आप ज्वाइन कर लें। बाकी टेस्ट पैटर्न या तो इंग्लिश मैथ होगा या इंग्लिश मैथ IQ होगा जैसे फाउंडेशन में था, ठीक है। अच्छा, फाउंडेशन वालों का यही है कि भाई इनके जो है वो मंडे से क्लासेस स्टार्ट हैं, फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है। अब मंडे को ही क्लास स्टार्ट होता है या नहीं, या मंडे को जस्ट वेरिफिकेशन होती है। अब ये जो वेरिफिकेशन है, जो आपको मैसेज आया है कि भाई 12:30 बजे आपने जो है वो पहुंचना है, या अगर नहीं भी आया और आपने फॉर्म वगैरह दे दिया है तो आप वहाँ पे 12:30 बजे जाओगे मंडे को, और अपनी इंटरमीडिएट की ओरिजिनल मार्कशीट लेके जानी है, बस वो देखेंगे और उसके बाद वो आपको सेक्शन बता देंगे बस कि आप किस सेक्शन में पढ़ोगे। कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं 250, तो 250 को आप डिवाइड कर लो 40 से, तो कुछ सेक्शंस जो भी बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं, वही आपके एवरेज 40-45 के करीब जो है वो सेक्शन बनाते हैं वो। अच्छा, और इसमें यह है कि लेट्स सपोज बहुत सारे बच्चे जो है वो अभी कह रहे हैं कि हमने फाउंडेशन फिल तो कर लिया है और ये फ़ी वगैरह भी दे दी है, लेकिन अब हम इसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप इसको छोड़ सकते हो, रिफ़ंड ले सकते हो। रिफ़ंड जो है वो टाइम लगेगा लेने में, लेकिन आप एप्लीकेशन दो, उनको वहाँ पे विज़िट करो और उनसे बोलो कि भाई अब हमें जो है वो पैसे वापस चाहिए, हमें नहीं पढ़ना, या STHP आ गई है, NTHP आने वाली है तो हम उसमें अप्लाई करेंगे, तो आप जो है वो रिफ़ंड ले सकते हो, आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। बाकी अगर क्लासेस स्टार्ट हो गए तो फिर आपको ये पैसे नहीं देंगे वापस, ठीक है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट था उसमें 250 बच्चे पिक हुए, जिसमें लास्ट सीट जो है वो 57 पे गई। फिर जो है वो मैंने कम्युनिटी में एक जो है वो दुआ करवाई थी कि दुआ करें 50 लोग जो है वो सीट छोड़ दें, फिर दूसरी लिस्ट में वो आ जाएँ दूसरे बच्चे। तो ऐसा ही हुआ, 50 बच्चों ने जो है वो सीट छोड़ी, दूसरे लिस्ट में जो है वो 50 बच्चे मजीद सिलेक्ट हुए। अब उसमें जो है वो लास्ट सीट 55 पे गई है। याद रखें, आप जब इस तरह टॉप टू बॉटम मेरिट क्राइटेरिया में होते हो तो 1-2 मार्क्स से ज़्यादा फर्क पड़ता है कि भाई कितने स्टूडेंट से आप पीछे हो। अभी देखें 55 में भी जो है वो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 55 मार्क्स हैं लेकिन लिस्ट में नहीं है, क्योंकि अभी वो बहुत नीचे हैं। और ये भी एक क्राइटेरिया होता है, लेट्स सपोज आपके भी 55 है, मेरे भी 55 हैं, तो दोनों में से ऊपर कौन बैठेगा, ये भी पीछे क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर लेट्स सपोज दोनों के सेम है तो फिर दोनों के मैथ वाले देख लो, अगर वो भी सेम है तो इंग्लिश के देख लो, वो भी सेम है तो दोनों की कंबाइन देख लो, वो भी सेम है तो IQ देख लो। तो इस तरह पूरी इफ एल्स वाली कंडीशन लगी हुई होती है पीछे, कोई नाइंसाफी नहीं होती कि अगर दोनों के सेम में तो बस किसी को भी ऊपर बिठा लो, किसी को भी नीचे बिठा लो, ऐसा नहीं होता, पूरा यहाँ पे क्राइटेरिया है। तो अब थर्ड मेरिट लिस्ट का जो है वो डिस्कस करते हैं कि भाई वो आ सकती है या नहीं, या उससे पहले सेकंड वाले क्या करेंगे। एक तो उनके पास मैसेज आ गया है, अब इतना टाइम नहीं है कि उनके घर पे जो है वो चालान वगैरह आए। आपने मंडे वाले दिन जाना है वहाँ पे, वो आपको चालान देंगे, फ़ी लेके जाएं, वहीं पे करें, बैंक है वहाँ पे अलाइड का, और फॉर्म भी वो आपको देंगे, वही वहाँ पे फिल करें, वहीं पे हॉस्टल वगैरह देख लें। अगर आप बॉय हैं तो बहुत इजीली मिल जाएगी, गर्ल्स को भी मिल जाएगी, लेकिन उनको विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो इतनी करीब नहीं मिलती है IBA से, वो कुछ डिफरेंट एरियाज़ में, टाउनशिप में आपको मिल जाएगी, या जो है वो दूसरे रोड पे मिल जाएगी, इतने करीब आपको नहीं मिलती जैसे बॉयज़ हॉस्टल मिलती है IBA के करीब। तो वहाँ पे मंडे वाले दिन जाएं, आप अपनी फ़ी भी लेके जाएं, आपकी एडमिशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, थर्ड मेरिट लिस्ट, थर्ड लग सकती है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे बच्चे छोड़ भी सकते हैं अब दोबारा, क्योंकि STHP आ गई है, NTHP आ गई है। हो सकता है जो दूसरी में नाम आए हैं वो जो है वो इतने ना जाएं, क्योंकि इनको टाइम भी कम मिलेगा कि भाई जल्दी जल्दी इनको फ़ी पे करनी होगी। इसके अलावा जो है वो STHP आ गई है, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे ना जाएं अब इस वजह से कि बस मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करूँगा। ऑल्दो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप जो है वो इसमें हो तो इसमें चले जाओ, इसमें कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। ये सिलेक्ट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, कोई जो है वो आप बोल नहीं सकते कि होगा ही होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर लेट सपोज आप जो है वो फाउंडेशन छोड़ रहे हो, आपको 55 पर सिलेक्शन भी मिल गई, फिर आप जो है वो STHP में 70 स्कोर कर रहे हो और सिलेक्ट नहीं हुए तो ज़्यादा दुख होगा। तो इससे अच्छा है इसको कंटिन्यू करो, बाद में वो टेस्ट वगैरह दे के देखना, अगर नसीब में जो है वो आ जाए नाम तो आप चले जाना। फिर ये तो है कि आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे, रिफंड नहीं होगा। तो अब ये आप देख लो भाई क्या करना है, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर इसमें हो गए हो तो इसी पे फोकस करो। बाकी ये टेस्ट वगैरह दे के देखना, अगर इसमें हो जाते हो तो फिर चले जाना, ठीक है, आ जाएंगे पैसे फिर कहीं ना कहीं से।
तो थर्ड मेरिट लिस्ट का यही है कि आप वेट करें कुछ दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये जो दूसरी लिस्ट वाले हैं देखते हैं ये कितने जो है वो चालान पे करते हैं। अगर नहीं करते, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे लेट सपोज नहीं करते, 20 नहीं करते, 25 नहीं करते, तो ये तीसरा मेरिट लिस्ट लगाएंगे। फिर आप जो है वो उसमें देख सकते हो 55 वाले होंगे, 54 वाले होंगे, 53 वाले भी हो सकते हैं। तो इस तरह जो वो मेरिट नीचे आएगा। और लेट सपोज अगर 5 या 10 बच्चे ही कम होते हैं तो फिर ये कॉल करेंगे। तो आपने जो भी फॉर्म में उनको जो अपना नंबर दिया था वो एक्टिव रखें, ऑन रखें, आपको कॉल आ सकती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फाउंडेशन 2026। अब इनमें से जो है ना वो बहुत सारे बच्चे जो अभी सवाल कर रहे हैं वो यही है कि क्लासेस मंडे को होंगे, क्या मैं मंडे को ही जाऊं या बाद में जाऊं। तो भाई जाना आपने मंडे को ही है। अब क्लास वो मंडे से स्टार्ट करते हैं, ट्यूसडे से करते हैं, उनकी मर्जी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मंडे से ही मिलेगी या संडे को कोई मैसेज वगैरह आ जाएगा। तो पेशेंस रखें, जो वो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उनको फॉलो करें। ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फॉलो करें आप। अच्छा जी, तो ये था फाउंडेशन 2026। और फाउंडेशन के बारे में एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि फाउंडेशन के अंदर जो सीट्स हैं ना रेगुलर की, फ़िलहाल वो कंफर्म नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस की कितनी होंगी आगे या बीबीए की कितनी होंगी। तो आपने क्या फोकस करना है, कोर्स इंग्लिश हो, मैथ हो या आईसीटी हो, तीनों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छी सीजीपीए बनानी है ताकि आप टॉप 10 टॉप 20 में रहो और आपकी जो है वो रेगुलर में फाउंडेशन के थ्रू ही सिलेक्शन हो जाए, आपको डायरेक्ट टेस्ट का जो वो कोई टेंशन ना हो, ठीक है। तो जैसे मैं कहता रहता हूँ टेस्ट काफ़ी नहीं है, वहाँ पे जो 4 महीने पढ़ने हैं वो भी आपने जो वो झेलने हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप जिसको आप एनटीएसपी 2026 बोल सकते हो, जैसे लास्ट ईयर आईबीएस सखर ने एनटीएसपी 2025 के लिए अनाउंस की थी, इसी तरह वो 2026 के लिए करने वाले हैं। याद रखें ये होगी तो पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अगेन उसके अंदर लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स होंगी। लेट सपोज अगर सिंध के बच्चे हैं तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि सारे ही जो है वो सिंध के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं या सारे ही पंजाब के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हर एक प्रोविंस से जो है वो ये लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो उठाते हैं कि भाई सखर वाले दे सकते हैं या खैरपुर वाले दे सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स का मामला है ये आप जाके जो वो लास्ट ईयर का देखो, मुझसे मत पूछना कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है या नहीं, लास्ट ईयर का देखो, हो सकता है इस साल भी वही हो। बाकी जब ये अनाउंस होगी तब पता चलेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट एलिजिबल हैं, ठीक है। तो हर प्रोविंस से कुछ ना कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ही ये जो है वो पिक करते हैं जो कि एलिजिबल होते हैं इस एनटीएसपी में अप्लाई करने के लिए। तो ये जब अनाउंस होगी, अभी तो बोल रहे हैं कि ये जनवरी में अनाउंस होगी या बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन जब भी होगी बड़ा जल्दी होगा। फिर इसके जो क्लासेस होंगे 4 महीने वाले अगेन वो भी जल्दी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, प्रोबेबली फेब में ही स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो बस आपने प्रिपेयर्ड रहना है, ये कभी भी आ सकता है। और इसके अंदर जो है ना वो टेस्ट पैटर्न अगेन वही सेम सिलेबस जैसे फाउंडेशन एसटीएसपी में आप देख रहे हो, इंग्लिश मैथ, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। आईबीएस सखर का जैसे मैंने शुरू में ही कहा है टेस्ट जो है वो अब एक ही तर्ज का बनता जा रहा है, चाहे कोई भी जो है वो प्रोग्राम का टेस्ट हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 030832699962। इसके अलावा मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं है, मैं किसी और नंबर को यूज़ नहीं करता। आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके अलावा कोई नहीं है। कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो हरकतें कर रहे हैं कुछ डिफरेंट नंबर से, लेकिन वो मैं नहीं हूँ, मैं साफ बता रहा हूँ, सिर्फ ये मैं नंबर यूज़ करता हूँ। इसके अलावा मैं कॉल नहीं उठाता। मैं देख रहा हूँ भाई कल से पता नहीं कितनी कॉल्स आ रही हैं, मैं जानबूझ के नहीं उठा रहा भाई, मैं नहीं उठाता, सीधी सी बात है। अगर आपने जो वो कॉल पे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी भी है ना तो कम से कम भाई बंदा एक मैसेज कर लेता है ताकि पता तो चले है कौन, या जो वो एक व्हाट्सअप कर लो कि भाई मुझे आपसे बात करनी है कॉल पे या वॉइस पे, तो फिर मैं आपको जो है वो कॉल कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे डायरेक्ट कॉल करोगे मैं नहीं उठाता, मैं अपने रिश्तेदारों की नहीं उठाता, तो आपकी क्या उठाऊँगा भाई। तो ये वो नंबर है, दोबारा पढ़ लेता हूँ 030832699962। इस पर व्हाट्सअप करना है, मैं वहाँ पर आपसे बातचीत करूँगा और ढंग का सवाल होगा तो जवाब दूंगा, वरना जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप मैसेज करो, आपको मैं रूड लगूँ, कुछ भी लगूँ, वो अब आप देख लो। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको लिंक्स दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके तो पहले देखो ना। मतलब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहा, भाई आपको ओपन करना नहीं आ रहा। अगर वहाँ पे वो लिंक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको कॉपी करके गूगल पे लिखो, किसी ब्राउज़र पे लिखो, खुल जाएगा लिंक। तो मेरे वेबसाइट पे आपको टीएसपी मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ पे मैं एसटीएसपी फाउंडेशन, ये जो स्पेशल स्कॉलरशिप है एनटीएसपी, इस सब का मटेरियल एक साथ रख दूंगा, वो आप वहाँ से जाके जो वो डाउनलोड कर सकते हो। 1-2 दिन में आ जाएगा वहाँ पे आपके पास, बल्कि कुछ तो पढ़ा ही हुआ होगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कम्युनिटी का लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो, उसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहूँगा, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। प्रिपरेशन की बात करते हैं। अगर आप एसटीएसपी एनटीएसपी की तैयारी मुझसे करना चाहते हो तो किस तरह मैं करवाऊँगा वो मैं आपको बताता हूँ।
भाई मेरे पास जो है ना वो ऑनलाइन एक रिकॉर्डेड कोर्स है जो कि ड्राइव पे जो है वो चल रहा होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। अब इतना अच्छा तो हमारे पास इंटरनेट है नहीं, ना ही हमारे पास इतना टाइम है कि हम जूम पे बैठ के पढ़ें। ठीक है, जूम पे आधा घंटा तो इसमें चला जाता है, आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर, ठीक है, आधा घंटा इसमें चला जाता है। भाई रिकॉर्डेड में क्या होता है, 40 मिनट का लेक्चर है ना, 40 मिनट ही पढ़ाई हो रही होती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, और HD क्वालिटी में बना हुआ है तो आपको मज़ा आएगा। अब होगा क्या, लेट्स सपोज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके अंदर मैं आपको लेक्चर 1 दूंगा, उसकी वर्कशीट भी साथ दूंगा, वो आप प्रैक्टिस करोगे देखने के बाद। फिर लेक्चर 2 साथ में वर्कशीट दे दी, फिर लेक्चर 3 साथ में वर्कशीट दे दी। इस तरह जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको एक MCQs बुकलेट दूंगा, आप वो प्रैक्टिस करोगे, कोई मसला होगा मुझसे डिस्कस करोगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट लूँगा, और जो है वो एक सेशन होता है लाइव जूम पे कि भाई मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा होता हूँ कि मुझे पता चले आप कैसे पढ़ रहे हो। इसी तरह फिर चैप्टर 1 के बाद हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह जो है वो ये सिस्टम चलता रहेगा। और इतने लंबे नहीं है, अगर आप डेली बेसिस पे मुझे 3 से 4 घंटे दे दो, 4 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, 2.5 घंटे ही दे दो, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है मेरे साथ। ठीक है, और आप सीखोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगे 22 दिसंबर से। ठीक है, मतलब कि मंडे से। फ़ी क्या होगी, 7,500 फ़ी होगी, 1 टाइम फ़ी होगी, जिसमें ये आपको दोनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, 7,500 में आपको मिल क्या रहा है, आप जो है वो ST SP की भी तैयारी करोगे मुझसे, अगर लेट सपोज आगे आप NT SP भी देना चाहते हो और उसकी भी आपने तैयारी करनी है तो वो भी मैं आपको साथ साथ जो है वो करवाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई अब ये ST SP का टेस्ट हो गया 18 जनवरी को, उसके बाद मैं आपको छोड़ दूँ कि चलो भाई अब घर जाओ आपका कोर्स पूरा हो गया, नहीं, मैं आपको NT SP की भी साथ साथ तैयारी करवाता जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद मजीद मैं आपको क्या दे रहा हूँ भाई, मैंने जैसे कहा कि ST SP का टेस्ट पास करना या NT SP का टेस्ट पास करना या इवन फाउंडेशन का टेस्ट पास करना काफ़ी नहीं है, वहाँ पे 4 महीने सर्वाइव भी करना है। तो वहाँ पे जो 4 महीने आप मैथ पढ़ोगे वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इतना दे रहा हूँ भाई, इतनी फ़ीस तो बनती है ना, सही है। अच्छा, लेट सपोज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं भाई हमें आपसे जो है ना वो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहना, आप हमें बस ST SP तक तैयारी करवा दें, बाद में हम देख लेंगे NT SP या वहाँ पे 4 महीने हमें कैसे रहना है। तो आप सिंपली 6,000 फ़ी पे कर सकते हो, जिसके अंदर मैं आपको 22 से तैयारी स्टार्ट करवाऊँगा और 18 जनवरी तक टेस्ट तक ST SP का, उसके बाद मैं आपको डिस्कनेक्ट कर दूँगा कम्युनिटी से, बेसिकली जो हमारा अपना पेड कोर्स वाला होता है वैसे नहीं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आप देख लो, अगर आपका दिल करता है, आपको अफोर्डेबल लगता है तो आप कर सकते हो, बाकी डिस्काउंट वगैरह मैं नहीं देता, मेरी बहुत मेहनत है, जब आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक और चीज़, ये रिकॉर्डेड कोर्स है तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ये तो यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे नहीं है, ये एक अलग से नया मेरा बना हुआ है जिसमें पूरी डिटेल्ड आउटलाइन है, हर चीज़ अच्छे से कवर हो रही होती है, तो ये यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कहीं और से कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो, क्योंकि यही फ़र्क होता है सेल्फ प्रिपरेशन में और किसी कोचिंग से या अकेडमी से, कि वो आपको डायरेक्शन देते हैं। सेल्फ वाले को नहीं पता होता कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप लेट सपोज किसी और से पढ़ रहे हो जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है, तो वो आपको कम से कम डायरेक्शन देता है कि ये पढ़ना है अभी, ये अभी इम्पोर्टेंट है या अभी नहीं है, तो उस तरीके से आप जो है वो सोच सकते हो। सो दैट्स इट। अब ये कैसे आप जो है वो एनरोल हो सकते हो, आप एनरोल हो सकते हो सिंपली मुझसे व्हाट्सअप पे बात करके, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप सिंपली मुझसे बात करोगे और मैं आपको अकाउंट नंबर्स दूंगा और आप वहाँ पे फ़ी पे करके जो है वो एनरोल हो जाओगे। तो मंडे से ही आना है, बाद में आओगे तो बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और हमें अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि टेस्ट के साथ साथ आपके पास वो भी प्रेशर होगा कि जी मुझे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अपलोड करना है, फॉर्म अच्छे से फिल करना है, बाकी कुछ और अपडेट्स होती हैं मज़ीद, जैसे कि टेस्ट पैटर्न हो गया या जो है वो कोई और चीज़, या जब ये अनाउंस होगा तो मैं आपको डिटेल्स देता रहूँगा। सो आई थिंक आज के वीडियो में काफ़ी है, बहुत बोल लिया, अब यहाँ पे मैं जो है वो इसको एंड करता हूँ। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।